हेलो एवरीवन। डाउन सिंड्रोम पार्ट टू। तो पार्ट टू में हम मज़ीद डिटेल्स देखेंगे डाउन सिंड्रोम के रिलेटेड। पार्ट वन में हमने देखा है इट इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि 21 जो क्रोमोसोम हैं हमारी सेल्स में, तो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में ये 21 की 3 कॉपीज़ होती हैं। 21 क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज़ होती हैं? 3 कॉपीज़, राइट। तो डाउन सिंड्रोम को रिपोर्ट किया 1866 में लैंगडॉन डाउन ने, राइट। अब ऐसे पेशेंट्स के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, हम उनमें से कुछ को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके कॉर्नर्स ऑफ आइज पे आप देखोगे देयर आर folding at the corner of eyes, at the corners of eyes। जिस तरह आप बहुत सारे लोगों में देखते हो उनमें नेचुरली ये होता है, लेकिन ऐसे लोगों में आप डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में आप फोल्डिंग्स देखते हो आइज़ के नज़दीक। अच्छा, ये छोटे कद के ही होते हैं, बहुत छोटे कद के। तो दे हैव शॉर्ट स्टैचर, आप इनमें देखोगे कि इनका जो हेड होता है सर, तो दे हैव स्मॉल राउंड हेड्स, स्मॉल राउंड हेड्स। और जो इनकी टंग होती हैं वो अक्सर बाहर निकली हुई होती हैं, राइट। यानी आप बोल सकते हो दे हैव प्रोट्रूडिंग फरोड टंग, फरोड टंग। ये एक और पॉइंट ऑफ इसमें ऐड, उसकी वजह से ये फरोड टंग की वजह से प्रोट्रूडेड इनका माउथ ओपन रहता है, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें आप ये देखोगे कि इनके जो हैंड्स होते हैं वो गोल मटोल शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, राइट। तो विद फिंगर शोइंग कैरेक्टरिस्टिक फिंगरप्रिंट पैटर्न, एक यूनिक सा फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है इन बच्चों का या इन पेशेंट्स का। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इनकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो रिटॉर्डेड होती हैं। मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटॉर्डेड, मेंटल डेवलपमेंट इनकी कैसी होती हैं? इट इज़ रिटॉर्डेड, राइट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ शॉर्टेंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा ये मैरिजेबल एज तक नहीं पहुंच पाते, इज़ शॉर्टेंड। और यहाँ से ये मेंटली थोड़ा रिटॉर्डेड होते हैं, तो वो तो एक और मसला हो गया। तो ये थे कुछ फीचर्स जो हम पाते हैं किन में, इन डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में। डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में आपने यही देखा कि इसमें 21 ट्राइसोमी की वजह से ये सारा होता है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से ये सारा होता है। तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है यूजुअली देखा गया है कि 600 लाइव बर्थ्स में एक डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, राइट। तो these were few basic concepts regarding Down syndrome।
एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि यूजुअली हम देखते हैं कि स्पर्म से 23 क्रोमोसोम्स और एग से 23 क्रोमोसोम्स नॉर्मली होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स में क्या होता है 23 के बदले शाबाश 24। ये एग से भी आ सकते थे या स्पर्म से भी आ सकते थे 24। अब ज़्यादातर देखा गया है कि ये एग से आते हैं, और जो जाइगोट बनता है 47 वाला, तो उसमें ये एग का ही होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। डेट मीन्स यूजुअली एग्स हैव 23+1। अब ऐसा क्यों? कुछ फाइंडिंग्स मैंने पढ़ी इसमें कि जो एज्ड फीमेल्स होती हैं, एज्ड फीमेल्स, तो एज्ड फीमेल्स में ऐसा होता है कि उनके जो एग्स होते हैं, फिर वो जब मदर बनती हैं लेट स्टेज पे, उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ओल्ड हुए होते हैं। उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इनमें ये डाउन सिंड्रोम वाला कंडीशन राइज हो सकता है, राइट। सो या एक सिंपल सा ग्राफ हम दिखा सकते हैं यहाँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ परसेंटेज ऑफ डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स, दिस इज़ मदर्स एज। तो मदर्स एज जो जो बढ़ती हैं, मतलब 35, 40, 45, तो जो जो ये बढ़ती हैं तो परसेंटेज ऑफ दिस डाउन सिंड्रोम भी बढ़ता जाता है, राइट। तो एज्ड फीमेल्स में जब वो मदर्स बनती हैं तो हम कह सकते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ फाइंडिंग्स देखी गई हैं, आप इनको सर्च भी कर सकते हो नेट पे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको समझ आ गया होगा, राइट।